Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। आज का टॉपिक होगा हमारा प्राइवेटाइजेशन। आज हम प्राइवेटाइजेशन के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपके CUET के इकोनॉमिक्स एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम दोनों में। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज profit making public sector undertakings were given special status of। तो जो प्रॉफिट मेकिंग गवर्नमेंट कंपनीज थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, उन्हें कौन सा स्टेटस दिया गया, कौन सा स्पेशल स्टेटस उन्हें दिया गया? एंड वो ऑप्शंस आर महाराजा इंडस्ट्रीज, महारत्ना, किंग्स ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, नन ऑफ दीज। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, जो हमारे पीएसयूज हैं हम उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। महारत्नास, मिनी रत्नास एंड नवरत्नास। क्या? ठीक है। तो रत्न मीन्स द जेम, ठीक है ना, द ज्वेल। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो खास है, जो बहुत ही बेहतर है, हम उसे रत्न बोलते हैं, राइट? तो ऐसे ही जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी उन्हें 3 स्टेटस दिए गए हैं, महारत्नास, मिनी रत्नास एंड नवरत्नास। तो जो प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो बहुत बेहतर हैं, जो बहुत बड़ी है इंडस्ट्रीज, उन्हें हम महारत्नास में क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है महाराजा इंडस्ट्रीज, ये नहीं होगा। महारत्नास इज द राइट आंसर। किंग्स ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, नो, नन ऑफ दीज, नो। द राइट आंसर इज बी ऑप्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स, तो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन का मतलब है जब भी कोई गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग या कोई भी पब्लिक अंडरटेकिंग को, उसकी ऑनरशिप, उसकी मैनेजमेंट को हम प्राइवेट हैंड्स में ट्रांसफर कर देते हैं, गवर्नमेंट अपना शेयर वापस लेके प्राइवेट हैंड्स को वो सेल कर देती है, तो प्राइवेटाइजेशन है। क्लियर? ऐसे ही जब कोई प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट बन जाती है तो उसे हम नेशनलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर? तो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन? तो एक बार ऑप्शन देखते हैं, डी नेशनलाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ओके, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि नेशनलाइजेशन का मतलब कोई भी प्राइवेट अंडरटेकिंग का पब्लिक अंडरटेकिंग बनना, राइट? कोई प्राइवेट कंपनी का सरकारी हो जाना, सरकार को जब वो ट्रांसफर कर दी जाती है सरकार को, या वो सेल कर देती है जिस भी फॉर्म में, अगर वो प्राइवेट कंपनी की ऑनरशिप जब गवर्नमेंट के हैंड्स में जाती है तो उसे हम बोलते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन। तो जब प्राइवेट इंडस्ट्री या प्राइवेट अंडरटेकिंग पब्लिक बनती है तो इट इज नेशनलाइजेशन। ओके, व्हेन पब्लिक प्राइवेट बनती है तो इट इज कॉल्ड डीनेशनलाइजेशन, राइट? डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज, जब कोई सरकार किसी अंडरटेकिंग में इन्वेस्ट करती है दैट इज इन्वेस्टमेंट, पर जब वहां से अपना पैसा बाहर निकाल लेती है, उसको बेच देती है या उसे शेयर्स बाहर निकाल देती है, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो इस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन के दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, डीनेशनलाइजेशन and disinvestment of PSUs. So the right answer is both A and B. Okay. Next question. What was the one major proposal of new industrial policy 1991? तो हमने पता ही है कि जो 1991 की रिफॉर्म्स हैं वो एक बहुत बड़ी पॉलिसी है, इट इज कॉल्ड नेप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका वन मेजर प्रपोजल हमें बताना है। एक बार ऑप्शंस देखते हैं। NRIs will not be allowed for capital investment in India, no. Facility of FDI up to 51% in high priorities industries, no. Import restrictions on technical know-how for 1 year, no. Abolition of industrial licensing except for 6 industries, yes. सबसे बड़ा major reform था new industrial policy का, that was under liberalization, that was abolition of licensing system. अर्लियर लाइसेंस लेना वॉज वेरी मतलब कि रिकमेंडेड, आप कह सकते हो कि लाइसेंस लेना वॉज कंपल्सरी फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज, चाहे वो न्यू सेटअप है, चाहे वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी को, उन्हें लाइसेंस ही लेना पड़ेगा। पर जब 1991 की रिफॉर्म्स आई तो अंडर लिबरलाइजेशन एक ऐसी रिफॉर्म थी जो हमें ये कहती है कि अब आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, बट एक्सेप्ट फॉर 6 इंडस्ट्रीज। 6 इंडस्ट्रीज के लिए अभी भी कंपल्सरी था, एंड दोज वर लिकर, cigarettes, industrial explosives, defense equipments, aerospace,
एंड वन इज हजार्डस केमिकल्स। क्लियर? इनकी प्रोडक्शन के लिए आपको लाइसेंस लेना कंपलसरी था, अदरवाइज अदर देन दी 6 इंडस्ट्रीज लाइसेंसिंग सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया था। क्लियर? तो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज वेयर। तो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस क्या है? जहां पे अ कंपनी इज ट्रांसफर टू अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नो, अभी हमने समझा कि अ पब्लिक कंपनी, अ पब्लिक अंडरटेकिंग इज ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर, राइट? तो ये एनपीओ इज नथिंग। सर्विसेज दैट वर प्रीवियसली सप्लाइड आर आउटसोर्स्ड। तो पहले जो आप सर्विस प्रीवियसली सप्लाई करते थे वो आउटसोर्स करोगे? नो। A few public sector enterprises are sold to private sector. Yes, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को जब प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया जाता है, जब प्राइवेट सेक्टर उसका होल्डर बन जाता है, जब वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। क्लियर? अ स्टेट इंडस्ट्री मर्जेस विद और टेक्स ओवर अ प्राइवेट और पब्लिकली ओन्ड कंपनी। नो। तो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन, जो कि हमें पहले से क्लियर था। A few public sector enterprises are sold to private sector. Okay. Next question. Dash refers to the transfer of assets or service functions from public to private ownership. कहते एक कोई ऐसा टर्म बताओ जिसका मतलब है कि एसेट्स और सर्विसेज जो कि पब्लिक हैं पर प्राइवेट को ट्रांसफर हो जाएंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन या ऑल ऑफ दीज? तो देखें, हम उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जब भी कोई पब्लिक अंडरटेकिंग प्राइवेट बन जाए दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। क्लियर? ग्लोबलाइजेशन क्यों नहीं है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग व्हेन अ कंट्रीज इकोनॉमी इज एंगेज्ड विद, या आप कह सकते हो इंटीग्रेटेड विद अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो वो यहाँ पे नहीं होगा। ओके, लिबरलाइजेशन भी नहीं। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस थे जो कि पहले या तो वो लिफ्ट अप कर दिए गए हैं या वो थोड़े से अब हल्के कर दिए गए हैं, लीनियंट कर दिए गए हैं। क्लियर? या हटा ही दिए गए हैं। तो ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। राइट आंसर इज ओनली प्राइवेटाइजेशन, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। The objectives of privatization policy are। तो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो देखें, तो इम्प्रूव गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल पोजीशन। देखो, सरकार प्राइवेटाइजेशन क्यों करती है? ऑब्वियसली देखो, पहले क्या था कि जब गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज थी या गवर्नमेंट ओन्ड अंडरटेकिंग्स थी, तो उनमें गवर्नमेंट को लॉसेस बहुत ज्यादा थे, तो जिसके कारण जो गवर्नमेंट का बजट था वो डेफिसिट में ही रहता था और गवर्नमेंट उसको फाइनेंस भी नहीं कर पा रही थी इतना इजीली। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उसको बेचने का फैसला लिया ताकि उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो उसको अब थोड़ी स्टेबल मिले, उसकी फाइनेंशियल पॉलिसी थोड़ी साउंड हो, फाइनेंशियल जो कंडीशंस है वो थोड़ी अब साउंड हो जाए। क्लियर? तो टू इम्प्रूव द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल पोजीशन, राइट, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, अभी देखें तो इसमें ऑल ऑफ दीज भी दिख रहा है, तो हमें सारे ही ऑप्शंस देखने चाहिए। टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज, ये भी राइट है, क्योंकि अभी तक जो एंटरप्राइज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, हो सकता है मैनेजमेंट का दिक्कत हो सकता है फाइनेंस का दिक्कत हो, पर अगर वो प्राइवेटाइज हो जाएगी तो अब उस पर ध्यान दिया जाएगा, उस पर फंड्स लगेंगे, उसका मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, तो उसकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। क्लियर? टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तो अभी बहुत बर्डन है, उन्हें लोगों को देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, अपनी और इंटरनेशनल पॉलिसीज को भी देखना है, और बहुत कुछ है उनके पास। तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन अब जो है वो इम्प्रूव हो जाए तो उसका बर्डन कम किया जाए। इसीलिए जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या लॉस मेकिंग अंडरटेकिंग्स हैं, इन्हें प्राइवेटाइज कर दो ताकि गवर्नमेंट के ऊपर से जो उनकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बर्डन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। क्लियर? तो इसीलिए हमारा राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट कंपनीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज बाय। तो गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे? तो देखें, विथड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज की ऑनरशिप और मैनेजमेंट से विथड्रॉ कर ले। ठीक है, बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर खुद की ऑनरशिप से विथड्रॉ कर ले, है ना, तो प्राइवेट सेक्टर इसका ऑनर बन जाएगा, तो ऑब्वियसली इससे प्राइवेटाइजेशन होगा।
आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज को बेच दिया जाए, आउटराइट सेल कर दिया जाए। इन दोनों तरीकों से प्राइवेटाइजेशन हो सकती है। तो द राइट आंसर इज ईदर ए और बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए, कि अगर अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं अभी तक, क्योंकि जैसे कि हम अभी क्वेश्चन नंबर 268 पे हैं, तो ये सीरीज जो ये वीडियो जो आज हमने शुरू की है ये हुई है क्वेश्चन नंबर 261 से स्टार्ट। अगर अभी तक आपने 260 क्वेश्चंस वॉच नहीं किए हैं तो काइंडली आप CUET इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए इस चैनल में, और जाके बाकी की वीडियोस भी जरूर देखें। ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगे आपके CUET के एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम दोनों में। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो अगर आप स्कैनर के अलावा लिंक से भी एक्सेस लेना चाहें तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following step was taken by the government to improve the efficiency of PSUs? तो PSUs की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए? तो देखें, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, बिल्कुल ऑपरेशंस पे ऑटोनॉमी लिया, मैनेजरियल ऑटोनॉमी, राइट, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, राइट, ऑल ऑफ दीज राइट। तो दिस आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, डिसइन्वेस्टमेंट इज अ फीचर ऑफ। तो डिसइन्वेस्टमेंट किसका फीचर है? देखिए, जब आप कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप क्या करते हो? आप शेयर्स खरीदते हो। शेयर्स खरीदना है ना, उस पर पैसा लगाना, दैट इज इन्वेस्टमेंट। पर किसी चीज से पैसा बाहर निकालना, अपने शेयर्स को सेल कर देना, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। और ये कहां पे होगा? लिबरलाइजेशन में? नो। ग्लोबलाइजेशन में? नो। ये सिर्फ कहां होगा? प्राइवेटाइजेशन में। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में जब गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्राइवेट करती है प्राइवेटाइजेशन के अंडर, तो ऑब्वियसली वो वहां से डिसइन्वेस्टमेंट करती है, वो अपने शेयर्स विथड्रॉ करती है, अपना पैसा जो लगाया है वो बाहर निकालती है। कैसे? शेयर्स बेच के। शेयर्स बेच के वो वहां से पैसा निकालती है। तो इस तरीके से हम इसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट इज अ टूल ऑफ प्राइवेटाइजेशन। क्लियर? ओके, तो disinvestment is a feature of privatization. A option is the right answer. Globalization, no. Liberalization, no. None of these, no. Okay. The last question of today's video is, PSUs have been granted special status as Maharatnas, Navratnas, Miniratnas, all of these. तो इस क्वेश्चन को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इसका आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वहां पे राइट आंसर बताऊंगी। इसके अलावा ये तो रहे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स एंड CUET दोनों में हेल्प करेंगे। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।